Now, Sri Asauddin Wasi. सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सर, मैं सिर्फ चंद सवालात हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के सामने रखना चाह रहा हूं, और जब वो जवाब देंगे मैं उम्मीद करूंगा कि वो मेरे इन सवालात का जवाब देंगे। यहां पर बहस इसलिए हो रही है कि एक इफेक्टिव मैकेनिज्म को इवॉल्व किया जाए। मैं आपके जरिए से वज़ीर दाखिला से पूछना चाहूंगा, क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरकावाराना फसादात होते हैं, जो हमारी मुल्क के लिए सबसे बड़ा सालिमियत को खतरा है इस मुल्क के लिए, वो है फिरकावाराना फसादात। क्या यह बात सही नहीं है सर कि जब फिरकावाराना फसादात होते तो सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है, और जब तक पुलिस में तमाम तबकों की नुमाइंदगी नहीं होगी, चाहे अक़लियतें हो, दलित हो, हम उन फसादात को रोक नहीं सकते। क्या वो मेरी बात से मुत्तफिक है कि क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स होमोजेनियस है, पार्शल होती है, तो क्या पुलिस फोर्स को तमाम तबकों की नुमाइंदगी के लिए क्या करेंगे? दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला साहब, ये ऐलान किया, इस ऐवान में बात को रखा कि इस साल आप लोग 12 लाख करोड़ का टैक्सेस आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 12 लाख, यानी 2 लाख करोड़ का इजाफा का आपने तख्मिया लागत किया है, आपने उम्मीद रखी है। अगर ये खेल चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान को मारने का अगर खेल चलता रहेगा, फिरकावाराना फसादात चलते रहेंगे, तो क्या होम मिनिस्टर साहब, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि 2 लाख करोड़ जो इजाफा टैक्सेस आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको मिलेगा? वो ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तीसरी बात ये होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि मैं बड़ा मुतमईन हूं कि जो बीजेपी के मौजूद रुकन ने जो बात कही है, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो भी कहना था हमेशा कहते, हम 10 साल से सुन रहे हैं, मगर क्या वो मुत्तफिक है उस गुफ्तगू से? पार्टी अलग है, हुकूमत अलग है। अब आप हुकूमत में है, आपने दस्तूर पर हल्फ उठाया है, आपकी नजर में कोई सब बराबर है, तो क्या आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं? मेरा चौथा सवाल उनसे यह है, सर, मैं पूछना चाहता हूं, जितने हिंदुस्तान में फसादात हुए उसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? क्यों नहीं उसको लाया जाता? क्या ये मेरी बात सही नहीं है वज़ीर दाखिला साहब कि भागलपुर के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया, या हुकूमत ने उसको प्रेसिडेंट मेडल नहीं दिया, उस एसपी को प्रेसिडेंट मेडल दिया गया? मेरा चौथा सवाल हुकूमत से, वज़ीर दाखिला से, ये सर आपके जरिए से पूछना चाहूंगा, क्या यह बात गलत है, क्या यह बात गलत है कि एक इशरत जहां के एनकाउंटर की जो फाइल आपके पास आई हुई है, जो आईबी का ऑफिसर है, उस पर आप कह रहे हैं केस डायरी ला कर दो? सर, क्या यह बात गलत नहीं है कि लोकस स्टैंड ही नहीं है हुकूमत के पास केस डायरी पूछने का? इस ताल्लुक से आप फैसला कब करेंगे? मैं आपके जरिए से वज़ीर दाखिला से पूछना चाहूंगा कि आपके गुरु हो सकते हैं कोई, मुझे आप ये बतला दीजिए, एक बार फैसला कर दीजिए कि इस मुल्क में हिंदुस्तानी उसी को कहेंगे जो हिंदू धर्म को मानता है। अगर यह बात है तो इस मुल्क के आईन को बदल दीजिए। आपके गुरु कहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू है। छठा सवाल, मेरा 7वां सवाल हुकूमत से यह है, मैं 7वां सवाल हुकूमत से, वज़ीर दाखिला से करना चाह रहा हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि आप ही के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोग बयान देते हैं, तुम गुजरात भूल गए तो मुजफ्फरनगर को याद करो? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए वज़ीर दाखिला साहब। 9वां सवाल मेरा आपसे यह है कि आप ही के तंजीम के लोग कहते हैं कि हम 25 अगस्त के दिन तमाम ईसाइयों को और मुसलमानों को हिंदू धर्म में लेकर आएंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज आप हुकूमत कर रहे हैं, आप हुक्मरान हैं, मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है, मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आप सिर्फ मुस्लिम तंजीमों पर नजर रखेंगे आपकी आईबी, या फिर आप अक्सरियती तबके के तशद्दुद पसंद फिरका परस्त ताकतों को जो बम ब्लास्ट भी किए, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे, नहीं रखेंगे? मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है सर कि क्या आप इस मुल्क के पुराशूब माहौल में, जहां पर कत्ल गारतगिरी की जा रही है, क्या आपकी हुकूमत कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग बुलाएगी ताकि एक मुस्बित पैगाम हुकूमत को दिया जा सके? मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं ये कि क्या यह बात सही है कि क्या यह बात सही है कि आप इख्तिदार पर आ चुके हैं, मगर क्या कत्ल गारतगी के ऊपर, मेरी लाशों के ऊपर आप अपने इख्तिदार के महल को बनाएंगे? आप इख्तिदार के महल को तो बना लेंगे, मगर याद रखिए मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जाएंगी। इसलिए मैं हुकूमत से इन सवाल मैं तकमील कर रहा हूं, मैं तकमील सर, मैं कंक्लूड देखिए सर, मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि सूरत का बम ब्लास्ट,
अक्षरधम का बम ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया। होम मिनिस्टर साहब, क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर पूरे मुल्क का एतमाद हासिल करेंगे? ये बुनियादी सवालात हैं। आखिरी और अहम बात, क्या आप इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इसके इथॉस को, इसकी रूह को बरकरार रखेंगे या इसको बर्बाद कर देंगे? मैं आपसे इन सवालात का जवाब चाहता हूं। ये मेरे सवालात नहीं है, ये किसी मुसलमान का सवाल नहीं है। गजानर कितिकट